403 विधानसभाओं के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है। और अभी कल परसों उपचुनाव का रिजल्ट आया है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर मैं चमार जाति की बात करूं, मैं जाटव जाति की बात करूं, तो वो 15% है। और इसके साथ अगर टोटल शेड्यूल कास्ट मिला दिया जाए तो हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी रखते हैं। लेकिन आपको ये बड़ा शर्माने का विषय है कि उपचुनाव के अंदर आपकी पार्टियां बिल्कुल धराशायी हो गई हैं, आपकी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई हैं, आपकी राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीयता दर्जा खत्म होने वाला है। मैं अपने नेताओं से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतना घमंड लेकर कहां जाओगे, इतना अहम लेकर कहां जाओगे? अरे इस समाज ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे नेताओं को हमारे समाज ने क्या नहीं दिया, मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन आज हमारे समाज की माओ बहनों की जाति के नाम पर अस्मतें लूटी जा रही हैं। आज हमें कहीं मूछें रखने पे मार दिया जाता है, राजस्थान के अंदर पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता और कोई भी विधायक संसद और विधानसभा के अंदर गूंजने वाला नहीं है। और हम लोग 28 महीने के लिए अपने घर से बाहर हैं। बड़े ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिषेक ने एक संकल्प लिया है और उस संकल्प का नाम है बहुजन जागो मार्च, जिसको 23 जुलाई को हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था। और उसका उद्देश्य था कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। आप मुझे बताओ कि क्या बिना एकजुटता के हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं? बताओ मुझे। आज मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो समाज का नुकसान होगा नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ। हो रहा है नहीं हो रहा है समाज का नुकसान? और आने वाले 2027 में अगर हमने इन दो नेताओं को और इनके साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट नहीं किया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माओ बहनों को घर से निकालकर हमारे सामने उनकी अस्मतें लूटी जाएंगी और हम लोग मुंह महक बने खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। इसीलिए हमने एक पैदल मार्च की शुरुआत की, जो पैदल मार्च महू से शुरू हुआ। महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद। फिर दूसरा पड़ाव हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि दादर मुंबई से शुरू किया। फिर मुंबई से पुणे, नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल और वारधा, नागपुर जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को एक ऐसे धर्म को अपनाया था जिस धर्म को अपनाने के बाद विश्व के सबसे बड़े लड़ाका सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी थी। और अभिषेक ने भी 12 अक्टूबर को तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाने का काम किया था, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि हमारा अंतिम लक्ष्य है, मेरा सपना है कि हमारा भारत बौद्ध में भारत बने। मैं अपने नेताओं से भी सवाल करता हूं कि कितने नेता, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे कितने नेता इस भारत को बौद्ध में बनाने की ओर अग्रसर है? अगर आपसे सवाल करूं तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। और जबकि तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग सिर्फ इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर रहते हैं। आज इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इतने अच्छे से सुनने का काम आप लोग कर रहे हैं। लगातार सड़क पे रहने के बाद भी लगातार बोलने की वजह से गला बहुत जल्दी बैठ जाता है। मैं कोई जो अभी साथी कलाकार यहाँ थे, बहुत अच्छा गाने और रागनियों के माध्यम से समाज को समझाने का काम कर रहे हैं, तो मैं इन प्रिय बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्योंकि कांशीराम साहब कहते थे कि भाषणों से समाज जल्दी जागेगा या नहीं जागेगा, समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन गाने और शायरियों के माध्यम से हमारा समाज बहुत जल्दी सीख जाएगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो इन कलाकारों के लिए भी तालियां बजाकर इनका उत्साह वर्धन करें, क्योंकि ये कलाकार भी हमारे समाज को जगाने का काम करते हैं। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए चंद लाइन आप सबके सामने पढ़ने का काम करूंगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। बड़े ध्यान से सुनना। देखो,
मेरी माँ और बहनों, अभी शायद आपको नींद जरूर आ रही होगी, लेकिन मेरी माँ को नींद नहीं आती। और मेरी माँ को इसलिए नींद नहीं आती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत कम उम्र में समाज के लिए समर्पित कर दिया। और जब धमकियां आती हैं तो वो हर सुबह उठकर फोन करके पूछती है कि तू ठीक है या नहीं है, क्योंकि इस समाज के ऊपर और आपके लिए काम करते करते हमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा दिन आखिरी दिन होगा। और सिर्फ इसलिए समाज के अंदर है कि आने वाली नौजवान पीढ़ियों को, आने वाले भविष्यों को एक बेहतर मुकाम देने के बाद उनको भी एक बेहतर मुकाम दे दिया जाए ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रहे। मैं मान्यवर कांशी राम साहब के लिए चंद लाइन गुनगुनाने का काम करूंगा। आवाज बैठ चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मध्यम आवाज में। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम से DS4 बनाई, मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम से DS4 बढ़ाई। और मैं यहां के तमाम लोगों से भी माफी चाहूंगा कि मेरा गला लगातार कार्यक्रमों में रहने की वजह से साथ नहीं दे रहा है। चूंकि वक्त बेवक्त खाना भी मिलता है, वक्त बेवक्त खाना मिलता है, फिर पानी भी बदलता रहता है, जिसकी वजह से गला बिल्कुल ठीक नहीं। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा आखिरी में कि अपने समाज को बेहतर भविष्य देने के लिए हमें राजनीति में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। मैं आखिरी में आपसे पूछता हूं कि आखिर बहुजन मूवमेंट है क्या? ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुजन मिशन है क्या। बहुजन मिशन का आधार 2 शब्दों पे टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। अगर आपको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो आपको इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और अगर आपको देश में अपना प्रधानमंत्री बनाना है तो आज तमाम पार्टियों में बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा और उन्हें एकजुट कर कर इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश के अंदर शासक बनाना पड़ेगा। तब वो हमारे समाज को अधिकार देंगे, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तब हमारे समाज के जो आंदोलन है वो सफल होंगे। मैं इससे ज्यादा बात आपसे नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरा गला बिल्कुल खराब हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोगों ने ये कार्यक्रम किया। बस ये बोलना चाहूंगा आखिरी में कि आपका भाई बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, जितने भी आयोजक कमेटी के लोग थे वो सब खड़े हो जाएं। नायब तहसीलदार साहब के जो प्रिय पुत्र हैं वो भी यहाँ खड़े हो जाएं आके, और वो तमाम लोग, रणविजय भाई, वो तमाम लोग जिन्होंने अपना समय दिया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपका भाई बहुत ईमानदारी से एक कारवां को लेकर चल रहा है, जिस कारवां का नाम है बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य है बहुजन नेताओं साथ में आओ। और ये उद्देश्य जब तक सफल नहीं होगा, जब तक इस उद्देश्य में समाज का हर एक नौजवान, समाज का हर एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मैं आज इस देश में किसी लालच के साथ सड़क पे नहीं हूं। समाज के 10, 20, 50, 100 के चंदे से आपका भाई चलता है, और अगर समाज में कोई शोषण करता है तो अभिषेक उसको अपने जूते से पानी पिलाने का काम भी करता है। अगर समाज में कोई शोषण करता है, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते होंगे। अगर हमारी माओ बहनों के ऊपर किसी ने आंखें निकालने का काम किया है तो सूरज निकलने से पहले उसका इलाज करने का काम अभिषेक करता है। और अभिषेक को आपसे सिर्फ इतनी ताकत चाहिए कि अभिषेक जब भी आपको एक बड़े आंदोलन के लिए दिल्ली बुलाए, अपने नेताओं को ललकारने के लिए दिल्ली बुलाए, तो अपने भाई को पीठ पर दिखाइएगा। कोई नेता, कोई अभिनेता आपको नहीं पुकार रहा है, आपके समाज का छोटा सा बच्चा, इस आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही, इस मूवमेंट का एक क्रांतिकारी आपको पुकारेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का जरूर काम कीजिएगा। अंत में यही कहूंगा कि साथ और सहयोग बना के रखिए। शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन बिना एजुकेशन के हम किसी आंदोलन को, किसी चीज को सफल नहीं कर सकते हैं। अंत में जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, जो लोग आज भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं,
मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई उससे दुगना जमीन पे गाड़ देंगे। और हम लोग जब तक संवैधानिक दायरे में है, जब तक हम लोग तथागत बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब ये नजर आएगा कि दूसरे लोग संविधान को तार-तार कर रहे हैं तो इशारों में एक बात कहूंगा कि कभी हमारे हाथ में तलवार भी थी तो सम्राट अशोक बनने पे मजबूर मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यहाँ की तमाम आयोजक कमेटी को, अंकित और तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी हिम्मत, अपने हौसले को किसी भी कीमत पे टूटने मत देना। आपका ये भाई आपके पीछे ढाल की तरह खड़ा है। अगर आपके मान सम्मान स्वाभिमान पे कहीं भी ठेस आएगी तो अपने जीवन का, अपने खून का अंतिम कतरा भी लगा दूंगा, लेकिन आपके मान सम्मान को कहीं झुकने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।